फाइनली मिशन का टीजर कंप्लीट हुआ है, अभी ट्रेलर भी बाकी है और पूरा फिल्म भी बाकी है। छपरा नरसंहार के बाद गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी किया, ये किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं था, ये स्वीकार्य नहीं था, बर्दाश्त योग्य नहीं था। राजीव प्रताप रूड़ी का जो बयानबाजी था कि सेल्फ डिफेंस में गोली चला है चलते रहेगा ऐसा कुछ, अरे बुड़बक राजीव प्रताप रूड़ी चपाट गधा कहीं का, तुमको इतना भी सेंस नहीं यार है? तुमको रे मूर्ख आदमी इतना भी सेंस तुमको नहीं है कि सेल्फ डिफेंस के लिए ऑलरेडी तुम्हें 2-4 सुरक्षा गार्ड मिलते हैं, तो सेल्फ डिफेंस तुम्हारे लिए तो वो गार्ड करेंगे ना। बताओ राजीव प्रताप रूड़ी मूर्ख कहीं का, हम तो अब तक तुमको सभ्य आदमी समझते थे हैं? ये सेल्फ डिफेंस में जो गोली चलवाया आपने, आप इसका तो उत्तर दे दो यार, किसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं क्या? राइफल लेकर के गोली लेकर के लोग दौड़ रहा है और जाति सूचक शब्द बोल रहा है, जाति को अपमानित करने वाला शब्द बोल रहा है, इसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। चरका पढ़ा है हमरा हैं? तोर माए बाप के खानदान के हम पढ़ाए हैं, तो हमारा पढ़ा चला रहे हैं। सेल्फ डिफेंस अगर करना ही था तो सारण के प्रशासन को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं किया? बताओ, क्या वहां थाना अध्यक्ष महोदय नहीं पहुंच सकते थे? क्या सारण के एसपी साहब नहीं पहुंच सकते थे? पहुंच सकते थे, लेकिन तुम एक गधा आदमी हो राजीव प्रताप रूड़ी, मूर्ख हो, समझा रे? और तुम कानून को अपने हाथ में लिया, तुमने दंगा भड़काने का प्रयास किया, तुमने साजिश किया सारण के लोगों को आपस में लड़ा करके और खून खराबा कराने का, जिसे हम भली भांति समझ रहे थे। और तभी इस बात का मैंने घोर कटाक्ष किया, किसी भी लेवल पे इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं सारण प्रशासन से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब आचार संहिता लगती है तब तो तमाम लोगों के लाइसेंसी राइफल और जो बुलेट्स होते हैं, जो गोली होती है, वो तो भाई जमा करवा लिया जाता है। फिर वो किसका लाइसेंसी था? वो किसके आदेश पे उस व्यक्ति के पास था? इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, पुख्ता से इसकी जांच होनी चाहिए। सारण पहुंचने का एक और मुख्य कारण, हम लोग अपने समाज की बेटी बहनों को अपने घर की देवी के रूप में पूजते हैं। तुम कैसे अपने घर की बेटी बहनों को यूज करते हो या करवाते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी भी घर के बेटी बहनों की सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, और अपने भी घर की बेटी बहनों को देवी समझते हैं। और अगर हमारे घर की बेटी बहनों को अगर कोई अपमानित करने का अगर प्रयास करेगा तो उसे किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कारा हो, गोरा हो, राक्षस हो, गधा हो, कोई हो, उसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूकेंगे। और वही मैंने फूकने का काम किया। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जिस समय बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को आपत्तिजनक शब्दों का बौछार किया गया था, क्या उस समय हम लोगों को जो शब्द बोला गया था वो हम लोगों को नहीं आता था? हम तो होकर मास्टर ना हैं, अरे प्रोफेसर ना है होकर हैं? हम रिसर्च ना करते होकर में। तू हमारे बेटी बहन पर शुरू कर दिया रे गधा। हम जब शुरू कर देंगे तब क्या होगा? है खूब घर में सब एंजॉय करेगा, खुश हो जाएगा कि चलो भाई संतोष ने कुछ तो बोल दिया। गधे कहीं के, उल्लू के पट्टे हरामी के औलाद राजीव प्रताप रूड़ी, कान खोल के सुन ले, जो कर रहे हो ये उचित नहीं कर रहे हो। तोरा लग रहा होगा कि तू अपन गुंडा सोनपुर में और सारण में छोड़ दिया था तो संतोष रेणु के एक आध गो रोवा हिल जाएगा, तो तोरा इसने के संतोष रेणु रोवा पर रख करके बंगाल की खाड़ी में है, समझ रहे हो ना? अरुआ मतलब समझ रहे होगे। वहां पहुंचने की एक और मुख्य वजह, मटिहानी में दलित समाज के बहुत ही अच्छे इंसान मेरे भाई अरुण अलबेला जी के साथ यही समंती लोग मारपीट किए। वोटिंग के दौरान ही उनका कपड़ा तक फाड़ दिया और अपमानित किया। लालू प्रसाद का भक्त कैसे बर्दाश्त कर सकता था? चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़े समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, या अपर समाज में भी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति, उनकी अपमान को
जब लालू प्रसाद यादव बर्दाश्त नहीं किए तो फिर उनके भक्त लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? नागपुरिया कानून बिहार में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करोगे अगर राजीव प्रताप रूढ़ी, तो नाक से लेकर के खूरी तक रगड़वा देंगे, ठीक है। और मैं सारण प्रशासन को मैं बहुत मैं धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बाद उन्होंने उस जगह पे सौहार्द सामंजस्य बनाने के लिए कानून व्यवस्था को टाइट किया। साथ ही साथ एक और बात की गुहार है कि जो हम लोगों को आप रोकते हैं हमारे पीड़ित परिवार से मिलने में, यह कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि एक तो हमारा परिवार पीड़ित है, तकलीफ में है, और हम अगर उनके आंसुओं को पोंछने जाना चाहते हैं तो श्रीमान आप सब जाने नहीं देते हैं। हालांकि आज मैं वहां पहुंचा भी और पीड़ित परिवार शहीद चंदन यादव जी के पिताजी से मिला भी, बातचीत भी किया। इसके लिए तमाम सारण के जितने भी साथी हैं उनके साथ साथ बिहार के अनेक जिलों एवं देश के अनेक राज्यों से आए हुए लोगों का हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बेशकीमती समय निकाल करके समाज की स्वाभिमान की लड़ाई को महत्व दिया और वहां पहुंचने का काम किया। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्हें मैं लेना चाहता हूं, लेकिन उन नामों का खुलासा करना सोशल मीडिया पे उचित नहीं है, जिनका आज मुझे बहुत सहयोग रहा। वो इशारों में सब लोग समझ रहे होंगे। उनका मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार और कोटि कोटि प्रणाम है समाज के लिए, जो आपने जागा, समाज के लिए समय दिया, और खास करके हमारी सुरक्षा के लिए आप रात भर चल करके नींद की गोली खाने के बावजूद आप रात भर गाड़ी चलाए। वो युवा साथी जो रात भर जाग करके मोटरसाइकिल चलाए, मैं कोटि कोटि में आभार व्यक्त करता हूं। उन तमाम माताओं, उन तमाम बहनों की उम्मीद पे थोड़ा सा हमने विश्वास का डोर और बढ़ाने का प्रयास किया। उन तमाम अभिभावकों, उन तमाम युवा साथियों के जख्म पे आज थोड़ा सा मरहम लगाने का प्रयास किया, और यह प्रयास तभी सफल हो पाया जब आप सब एड़ी चोटी लगा करके हमारे पीछे बैकबोन की तरह खड़ा रहे, रीढ़ की हड्डी बनकर के आप मेरे लिए खड़ा रहे। और आपकी ये समर्पण, आपकी ये समर्पित भाव समाज हमेशा याद रखेगी। समाज की तरफ से मैं एक बार पुनः आप सबों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में अगर मैं कुछ बातें शेयर करूं जो वहां जाने के बाद मुझे पता चला, यह व्यक्ति किसी से जब हाथ मिलाता है तो सैनिटाइजर का यूज करता है, और विशेष करके अगर मैं बात करूं तो जो बैकवर्ड समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, इन लोगों से अगर हाथ मिलाता है तो सैनिटाइजर का यूज करता है। सही करते हो तुम। ये चलते ये सब समाज के गर्मी तोरा अंदर बर्दाश्त नहीं होगा, दिमाग हैंग कर जाएगा तो, ठीक है। गर्मी जो होता ना है शोषित समाज के हाथ का, बर्दाश्त तुम नहीं कर पाते होगे, तुम्हारा हाथ कांपने लगता होगा, ठीक है, इसलिए हाथ धोते होगे। तो इस बार तमाम समाज तोरे धो दिए, है ना। राजनीतिक होती थी ना एक खुशी तुम्हारी, उससे हाथ धो दिया तुमने। एक और चीज, राजीव प्रताप रूढ़ी एक बात बोलता है कि मुझे भैंस का सर पकड़कर बैठने नहीं आता, लेकिन गोली चलवाना और गुंडों से राज करवाना आता है। अरे गधा राजीव प्रताप रूढ़ी, भैंस के सर पकड़ के नहीं बैठ जाता रे बुढ़वा, सींग पकड़ के बैठ जाता है। तू गधा है, तू चपाट है, गधा में भी सुपरलेटिव डिग्री वाला गधा तू है, ठीक है, टॉप क्लास के गधा तू है। वैसा गधा जगह पर पता है खाली कचरा ढोबल जाएगा, बड़े बड़े कपड़ा ना, खाली कचड़ा। गधा कहीं का भाई इसके माथे पकड़ के बैठ जाता है, तो सिंगिया घुसा देगा अतरिया मेरे, तो मोह मोह कर देगा तू है। तो ये जो तमाम जो बातें हैं वहां बाद हमको पता चला, ये तमाम बातें, और जिस प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं बहुत ही ये जीवन की बहुत ही अलग एहसास थी, अलग फीलिंग्स थी, एक अलग एक्सपीरियंस रहा। लोग बहुत प्रयास किया कि संतोष रेणु यादव सारण नहीं पहुंचे, बहुत प्रयास किया,
लेकिन हम भी तो लालू प्रसाद यादव के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के खानदान। एक बार जब बोल दिए तो फिर पलटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने वहां पे सारण में करीब करीब मैंने अच्छा समय बिताया, अच्छा खासा समय बिताया, और फिर आ रहे हैं। घबराना मत, फील्ड छोड़ के मत भाग जाना, है ना। पिछवाड़ा दिया, आएंगे, पुनः आएंगे। तो टीजर था ना, अभी टेलर होगा, उसके बाद मूवी स्टार्ट होगा, फिर सारण आएंगे। मैं प्रशासन से, डीजीपी साहब से और सारण एसपी साहब से विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस घटने में शामिल दोषियों को आखिरी 4 तारीख तक गिरफ्तार कर लिया जाए। आखिरी 4 तारीख तक गिरफ्तार कर लिया जाए, और नहीं तो जिस प्रकार से आज कानून का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, न्यायपालिका का सम्मान करते हुए आज जो हम अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर के जो स्वाभिमान यात्रा निकाला, उस तरह के स्वाभिमान यात्रा आगे भी निकल सकते हैं और निकलेंगे अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो। इसलिए मेरी विनम्र आग्रह है सारण प्रशासन से, बिहार के माननीय डीजीपी साहब से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री साहब से, इस घटने को गंभीरता से लेते हुए, इस घटने को अति संवेदनशील समझते हुए जो भी आरोपित है उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाली जाए। और विशेष मैं अभी पटना हूं और तमाम जितने भी मीडिया के साथी वहां पे पहुंचे थे, उनका भी मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि गोदी मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाती, रियल चीजों को नहीं दिखाती, लेकिन आप सब जो खास करके जितने भी यूट्यूबर हैं, मेरे भाई हैं, जितना मेहनत करके और गली कूचे का खबर सार्वजनिक करते हैं, इसके लिए आप सबको भी कोटि कोटि धन्यवाद, जो अपना बेशकीमती समय निकाल करके हमारी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए और दिखाने के लिए, कवरेज करने के लिए आपने सारण तक का यात्रा किया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। अगर आरोपित गिरफ्तार नहीं होते तो उनके घर की कुर्की मलजब्ती की जाए। किसी भी कीमत पर शहीद चंदन यादव जी की इस शहादत को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पे।